नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एपिसोड में। आज हम पर्दा उठाएंगे एक ऐसे विषय से जो दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसीज और सरकारों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं रूस के उन इनविंसिबल यानी अजेय कहे जाने वाले गुप्त परमाणु हथियारों की, जिनको बनाने में न सिर्फ अरबों खरबों डॉलर का खर्च आया है, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी ने युद्ध के नियमों को ही बदलने की धमकी दे दी है। साल 2018 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन हथियारों का खुलासा किया तो पूरी दुनिया में एक सनसनी फैल गई। ये हथियार अमेरिका के एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने और उसे बेकार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और खतरनाक सफर को। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है पोसाइडन, जिसे पहले स्टेटस 6 ओशियानिक मल्टीपर्पस सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इसे आसान भाषा में एक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल कहा जा सकता है। सोचकर देखिए, ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसका कोई क्रू नहीं है, जो अपने अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लिए घूम रही है और इसकी रेंज अनंत है। ये महीनों तक समंदर की गहराइयों में शांत बैठी रह सकती है, अपने टारगेट के पास जाने का इंतजार कर सकती है और इसका पता लगाना वर्तमान टेक्नोलॉजी के लिए लगभग नामुमकिन है। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है और ये 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है, जहां दुश्मन की सबमरीन्स इसे आसानी से पकड़ नहीं सकती। लेकिन इसकी असली दहशत इसके वॉरहेड में छिपी है। अनुमान है कि पोसाइडन अपने साथ 2 मेगाटन तक का थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसका मकसद दुश्मन के नेवल बेसिस, एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट्स या तटीय शहरों पर हमला करना नहीं है, बल्कि समंदर के किनारे एक ऐसी विशालकाय रेडियोधर्मिता लहर यानी रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करना है, जो इन शहरों को आने वाले कई दशकों तक जीने लायक न छोड़े। ये एक ऐसा हथियार है जो सीधे तौर पर जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। अब आते हैं हवा में उड़ने वाले एक अजीब और खतरनाक हथियार पर, जिसका नाम है ब्यूरएवेस्निक और जिसे नेटो ने SSCX 9 स्काईफॉल का कोड नेम दिया है। ये एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसकी खासियत इसका प्रोपल्शन सिस्टम है। जहां आम क्रूज मिसाइल्स रॉकेट फ्यूल पर चलती हैं और उनकी रेंज सीमित होती है, वही ब्यूरएवेस्निक में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। इसकी वजह से इसकी रेंज आधिकारिक तौर पर लगभग अनंत है। ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद हफ्तों या महीनों तक हवा में रह सकती है, दुनिया के चक्कर लगा सकती है और दुश्मन के राडार से बचने के लिए सबसे अनोखे रास्ते चुन सकती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़े, ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस रेडार्स की पकड़ में न आए। इसकी अनंत रेंज का मतलब है कि यह अमेरिका पर अटलांटिक या पैसिफिक से ही नहीं, बल्कि साउथ पोल की तरफ से भी हमला कर सकती है, जहां अमेरिका का मिसाइल डिफेंस नेटवर्क कमजोर है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के खतरे भी हैं। इसके न्यूक्लियर इंजन से रेडियो एक्टिव धुआं निकलने की आशंका है, जिस वजह से इसे फ्लाइंग चेरनोबिल जैसा डरावना नाम भी दिया गया है। 2019 में इसके एक परीक्षण के दौरान हुए हादसे में कई रूसी साइंटिस्ट्स की मौत हो गई थी, जो इसकी जटिलता और इसमें छिपे खतरों का सबूत है। रूस की जमीन पर तैनात सबसे भयंकर हथियार है RS-28 सारमात। नेटो इसे सेटन आई के नाम से जानता है और ये नाम इस पर बिल्कुल उपयुक्त है। ये एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसका वजन 200 टन से भी ज्यादा है। ये रूस की पुरानी लेकिन अभी भी खतरनाक R-36M वोयवोडा सातन मिसाइल की जगह ले रही है। सारमत की रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी पेलोड कैपेसिटी है। ये अपने साथ 10 से 15 MIRVs मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स ले जा सकती है। इसका मतलब है कि एक ही सारमात मिसाइल से फ्रांस या टेक्सास जैसे बड़े इलाके में फैले अलग अलग शहरों पर एक साथ परमाणु हमला किया जा सकता है। इसकी एक और खास बात यह है कि यह फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम साब्जे टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है, यानी यह पृथ्वी के ऑर्बिट में जाकर अपने टारगेट पर हमला कर सकती है, जिससे इसका पाथ अनुमानित करना बेहद मुश्किल हो जाता है और यह नॉर्थ पोल के ऊपर से आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने वाले अमेरिकी राडार्स को चकमा दे सकती है। इसी श्रेणी में एक और गेम चेंजर हथियार है किंजहाल, जिसका मतलब है डैगर या खंजर। ये एक एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। अवानगार्ड के विपरीत, जिसे ICBM से लॉन्च किया जाता है, किंजहाल को MiG-31 के जैसे सुपरफास्ट इंटरसेप्टर जेट्स या 22 मतीन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से लॉन्च किया जाता है।
लॉन्च होने के बाद यह आवाज की गति से 10 गुना यानी माच 10 तक की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। इसकी अत्यधिक गति और फ्लाइट के दौरान अपने पाथ को बदलने की क्षमता इसे वर्तमान एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बेहद मुश्किल टारगेट बना देती है। इसका मूल उद्देश्य दुश्मन के बड़े युद्धपोत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को तेजी से नष्ट करना है। किंजहाल इस लिस्ट में इसलिए भी खास है क्योंकि रूस ने इसका इस्तेमाल यूक्रेन के युद्ध में किया है, जिससे यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप न होकर एक कॉम्बैट प्रूवन यानी युद्ध परीक्षित हथियार बन गया है। शायद इन सभी हथियारों में टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे अद्भुत है अवांगार्ड। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसे सारमत जैसी आईसीबीएम के ऊपर लॉन्च किया जाता है। जब मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर पहुंचती है तो अवांगार्ड उससे अलग हो जाता है और वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। इसके बाद यह आवाज की गति से 27 गुना तेजी से यानी लगभग 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। लेकिन सिर्फ रफ्तार ही इसकी खासियत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी मैन्यूवरेबिलिटी यानी दिशा बदलने की क्षमता। ये एक पत्थर की तरह सीधा नहीं गिरता, बल्कि हवा में सांप की तरह लहरा सकता है, जिससे दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसके रास्ते का अनुमान नहीं लगा सकता और इसे रोक नहीं सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, रूस ये सब क्यों कर रहा है और इस पर कितना खर्च आ रहा है? इसका जवाब है असिमेट्रिक वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस। रूस जानता है कि वो अमेरिका के बराबर रक्षा बजट नहीं रख सकता, इसलिए वो ऐसे हथियार बना रहा है जो कंपैरेटिवली सस्ते हों लेकिन अमेरिका के अरबों डॉलर के मिसाइल डिफेंस शील्ड को बेकार कर दें। खर्च की बात करें तो रूस ने अपने स्टेट आर्मामेंट प्रोग्राम जीपीवी 2020 और अब जीपीवी 2027 के तहत रक्षा आधुनिकीकरण पर लगभग 19 ट्रिलियन रूबल्स, जो उस समय 300 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा थे, खर्च किए हैं। इन सुपर वेपन्स का विकास इस बजट का एक बड़ा हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट्स इतने गुप्त हैं कि इनकी अलग से कोई लागत नहीं बताई जाती, लेकिन अनुमान है कि इन पर रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग में अरबों खरबों डॉलर लग चुके हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें रूस अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालकर भी शामिल है, क्योंकि उसे लगता है कि विश्व मंच पर अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। तो दोस्तों, ये अस्त्र शस्त्र न सिर्फ विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, बल्कि ये एक नए और ज्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ को भी जन्म दे रहे हैं। एक ऐसी दौड़ जहां जीत शायद किसी की न हो, लेकिन हार पूरी मानवता की हो सकती है। इन हथियारों का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे धागे पर चल रहे हैं जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक सकता है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो और आप दुनिया के कारण का बोरा को ऐसे ही अनकहे और रहस्यमयी विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।